प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में रीजनिंग वाले सीरीज में हम लोग 5 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग वाले PYQ सीरीज में हमने 4 फरवरी का पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद 5 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 ये दोनों क्लियर कर लिया था। आज हम लोग उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। ये देखिए 5 फरवरी 2025, ठीक है, शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, 2 शिफ्ट हमने इसका कर लिया है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। कर यदि शब्द एक शब्द दिया गया RE रिवर्सल, REVERSAL, ठीक है, के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ध्यान दीजिएगा, अक्षर को कह रहा है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कैसे जी? उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला तो है लेकिन उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है जी, आइए इसको अरेंज करना है, सजाना है, लेकिन उल्टा सजाना है, उल्टा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा क्या आएगा जी? इसमें उल्टे वाले सबसे बड़ा लेते हैं PQRF, एफ सबसे बड़ा, एफ है नहीं, भी है। सबसे पहले बी के बाद एफ, उसके बाद देखेंगे तो क्या है जी? आर है, आर है, 2 आर दिया है, दोनों आर लिख लीजिए पहले आप। आर के बाद क्या होगा जी? एल होगा, आर के बाद क्या होगा? एल, उसके बाद क्या है? 2 ई है, दोनों ई लिखेंगे। देन उसके बाद क्या है? ए। ठीक है जी, करा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? किसका स्थान नहीं बदला? यहाँ आर है, भी है, बदल गया, ई है, एफ है, बदल गया, भी आर बदल गया, ई आर बदल गया, एफ आर बदल गया, ये एफ ई बदल गया, ए ई बदल गया, एल ए बदल गया, यानी सबका स्थान चेंज कर गया है। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला हुआ, सबका स्थान बदल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक का भी स्थान, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका स्थान नहीं बदला, सबका स्थान बदल गया है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। आज का प्रश्न संख्या 2 देखिए, करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक श्रृंखला दिया गया है 19, 20, 24, 33। करा इसके जगह बताइए क्या होगा। ठीक है जी, आइए तो श्रृंखला वाले में हमने आपको बताया था कि आप गैप देखिएगा। 19 में कितने का गैप जी? 0 का। 19 से 20 में 1 का, 20 से 24 में 4 का और 24 से 33 में 9 का। 24 9 33। अगर आप ध्यान से देखें तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये 3 का स्क्वायर है जी, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 0 का। ठीक है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता कितना है? 16, यानी यहाँ 16 आना चाहिए इन दोनों का गैप। तो अगला पद निकालने के लिए पिछला पद प्लस अंतर, यानी 33 प्लस 16 कितना जी? 6 3 9 और 3 1 4, 49 होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49, यानी 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए 103। करा जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये कि जो भी यहाँ पे आएगा इसी के जैसा आएगा, मतलब कहने का मतलब कुछ नया फिगर नहीं आना चाहिए। जबकि इसमें देखे तो आप ये ब्लैक हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ब्लैक हो गया, ये इसी के जैसा है। अब क्या आएगा? ध्यान दीजिए, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि बायां वाला पार्ट दायां दिखता है, दायां वाला पार्ट बायां दिखता है, यानी जो पास है वो पास दिखेगा। ये दर्पण के नजदीक है गोला वाला पार्ट, तो दर्पण के नजदीक नहीं दिखना चाहिए। ये अगर फिगर यहाँ ले जाए तो ये दर्पण से ये वाला पार्ट दूर हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये दर्पण के नजदीक रहेगा। ये वाला पार्ट अगर यहाँ रखें तो ये दर्पण के नजदीक रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है जी, ABCD अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 103 नंबर का। ठीक है जी, दर्पण से था। चलिए अगला देखिए, एक दिया गया AMBUFH अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FPIWTH से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, पूछा गया। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए ऑक्टेन को बता दीजिए कि विकल्प कौन सा होगा, ये किससे संबंधित होगा। तो पहले उनको देखिए क्या कह रहा है, AMBUFH, इसको क्या दिया है? आधार पर लिखा गया है FPIWTH, लास्ट वाले इसको देखिए क्या लिखा है? लिखा है LYPAFE, इसको क्या लिखा है जी? लिखा है QUAD,
बी डब्ल्यू सी टी ई, ठीक है जी। देन तो आपको ऑक्टेन को पूछा, ओ सी टी ए एन ई, ऑक्टेन को पूछा गया क्या होगा, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनेगा। देखिए क्या अंतराल वगैरह है, ए का मान कितना, एक, इफ का 13, सबका नंबरिंग करते हैं, 2 21 19 8। यहां देखिए तो 6 16 9 23 20 8, इसका नंबरिंग, ये 12 25 16 1 19 5, इसका नंबरिंग 17 2 23 3 20 और 5, ठीक है जी। सबका हमने नंबरिंग कर लिया, अल्फाबेट्स का ऑर्डर लिख दिया। ये देखिए एफ 1 से 6 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, 13 से 16 यानी प्लस का 3, ये 2 से 9 प्लस का 6, 21 से 23 प्लस का 2, 19 से 20 प्लस का 1 और 8 से 8 प्लस का 0। देखिए इस तरीके का, ये निश्चित पैटर्न नहीं है लेकिन नए तरीके में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वही पैटर्न यहाँ भी चला होगा, आप देख सकते हैं। 12 से 17 हुआ, प्लस का क्या हुआ 5 हुआ, 25 से 2, 25 से 2 का मतलब क्या आगे गया है, एक तो तरीका माइनस का 23, 25 से 2 का मतलब माइनस का 23। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि वाई से आगे गया होगा, तो वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद ए, एक के बाद बी, यानी कि प्लस का 3। दोनों बात सही है, माइनस का 23 भी प्लस का 3 भी, तो यहाँ प्लस का 3 लेंगे चूंकि इसमें प्लस का 3 है। 16 से 23 का मतलब प्लस का क्या हुआ जी, 16 से 23, सॉरी यहां देखिए आप 2 से 9 है तो प्लस का 7 है, ये वाला पार्ट क्या है प्लस का 7 है, तो 16 से 23 प्लस का 7, 1 से 3 प्लस का 2 और 19 से 20 प्लस का 1 और 5 से 5 प्लस का 0। ये दोनों जगह सेम रूल लगा हुआ है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है जी। इसमें भी वही नियम लगेगा, क्या प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 0। इसका नंबरिंग लिखिए, ओ का मान कितना 15, सी का 3, टी का भी, ए का 1, एन का 14, ई का कितना 5, ऐड कीजिए। 15 5 20, 20 पे क्या आता है टी आता है, 3 3 6, 6 पे क्या आता है एफ आता है, 20 और 7 27, 27 पे क्या आता है, तो अल्फाबेट तो 26 ही होता है, जेड तक होता है, 27 का मतलब वो 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से एक ज्यादा 27 होता है, तो एक नंबर पे क्या आता है ए आता है, यानी यहाँ क्या रहा होगा ए रहा होगा। 1 2 3, 3 पे सी आता है, 14 1 15, 15 पे ओ आता है और 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 पे ई आता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ठीक है जी। एफ वाला तो होगा नहीं, यानी कि इसके पहले ओ आना चाहिए, ई के पहले ओ आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, टी एफ ए सी ओ ई, टी एफ ए सी ओ ई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 105 नंबर देखिए, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में एल टी आर एच, इसको लिखा है कितना जी 58, कितना 58, और एन बी जेड डब्ल्यू को एन बी जेड डब्ल्यू इसको क्या लिखा है जी 65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में जी एफ सी ई इसको क्या लिखा जाएगा पूछा गया है, ठीक है जी। आइए सबसे पहली बात, ये लेटर है डिजिट है, तो लेटर को पहले डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है जी। एल का मान पहले सीधी सीधी, एल का मान कितना 12, टी का मान कितना 20, आर का मान 18 और एच का मान 8, सबको आप ऐड करके देखिए। सबको अगर ऐड करें तो 18 8 26 26 26 2 28, 28 का कितना 8, 28 का 8 फिर 2 2 1 3 3 2 5 5 1 कितना जी 6, 68 68 या 58 है, तो आप कह सकते हैं माइनस का 10 हुआ है, माइनस का 10, माइनस का 10। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब यहाँ पे भी वही नियम लगा होगा, ठीक है जी। यहाँ करके देखते हैं, एन का मान कितना 14, इसका 2, इसका 26, इसका 23, 3 3 6 9 9 2 11 11 4 15 का 5 हाफिल 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 65 एग्जैक्ट, ये तो आ गया, ये तो एग्जैक्ट आ गया। देखिए 6 3 9 9 2 11 11 4 15 का 5 हाफिल 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6, एग्जैक्ट, बिल्कुल गलत, ये नियम नहीं लगेगा, यानी सीधा सीधा नियम नहीं लगेगा। जब सीधा नियम ना लगे, सीधा वाला से काम न बने, तो अंगुली को क्या करना पड़ेगा टेढ़ा करना पड़ेगा, आइए, ठीक है। जब सीधा से काम ना चले तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए। आइए देखिए कैसे, ये आई थे क्या एल था, अब इसका अपोजिट करके देखते हैं। एल का अपोजिट ओ का मान कितना 15, टी का अपोजिट जी का मान कितना 7, आर का अपोजिट आई का मान 9, टी का अपोजिट एफ का मान 19। अब इन सबको आप ऐड करके देखिए, 9 9 18 18 7 25 25 5 कितना 30, 25 5 कितना 30, ये भी गड़बड़ है क्या,
इसको एक बार फिर से हम ऐड करते हैं। एल का मान 12, इसका 20, इसका 18, इसका 8, 8 8 16 16 16 2 18 का 8, हासिल 1, हासिल 1 2 2 4 1 5। ये सिंपल था, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, अपोजिट नहीं सिंपल वाला नियम पे लगेगा। देखिए एल टी वहां ऐड गलत हो गया था। एल का मान कितना 12, टी का मान 20, आर का मान 18, एच का मान 8। सिंपल ही सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 58, यहाँ लिखा हुआ है 58। इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 65। अब ऐड करके देखिए, एन का मान 14, बी का मान 2, जेड का मान 26 और डब्ल्यू का मान 23। जोड़ेंगे 6 3 9 2 11 11 4 15 का 5, हासिल 1 2 2 4 4 1 5 5 1 कितना 6। यानी डिजिट जो है उसका नंबर लिखा है और नंबर लिख के ऐड कर दिया। आप भी लिखे यहाँ जो लेटर है इसका नंबर। जी का मान कितना 7, एफ का मान कितना 19, फी का मान कितना, ये फी ही है क्या, हाँ। सी का मान कितना 3 और टी का मान कितना 20 20। 3 3 9 12 12 7 कितना 21, 12 7 सॉरी 19 का 9, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 49। इस प्रश्न का उत्तर होगा 49। 19 3 20। ये देखिए तो 3 3 3 9 12 का 2 सॉरी 12 12 7 19 19 का 9, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 49 आना चाहिए। जी का मान 7 और इसका मान 9, इसका मान टी है, ई है, टी नहीं ई, ये ई है, ये वाला पार्ट ई है, तो ई का मान कितना होता है 5। ठीक है जी, आइए 19 और 26 26 3 29 29 और 5 29 5 34 29 5 कितना 34। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, कि जो भी लेटर है उसका आपका नंबर लिखा, नंबर लिख के बाद उसका सम कर दिया, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट ये दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, दिया गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखा MAN, उसके बाद OAP, उसके बाद QAR, देन उसके बाद डैश है UAV है। ठीक है जी, आइए M का मान 13 होता है, O का मान 15 होता है, Q का मान 17 होता है, इसका मान 21 होता है। ठीक है जी, 13 से 15 प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2 2 2 तो आगे भी 2 ही होगा, 17 2 कितना 19 19 पे F आता है, F इस ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है जी, अब आइए बीच वाला, ये A है, A है, A है, तो यहाँ भी बीच में ये होगा, लास्ट में भी A है, तो F के बाद A आना चाहिए, FA एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करेक्ट, निश्चित कूट भाषा में दिया गया UFJI UFJI, इसको लिखा गया कितना जी 49 के रूप में, और DPTQ इसको लिखा गया DPTQ, इसको क्या लिखा गया 51। तो आपसे पूछा गया फॉल FAUL FAUL, इसको पूछा गया क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, आइए एक तो तरीका वही बेसिक तरीका है कि आप पहले इनको क्या करें जी, आप सिंपली नंबरिंग कीजिए। तो U का मान कितना होगा 21 होगा, F का 19 होगा, J का 10 होगा और I का 9, सबको आप ऐड करके देखिए। 9 9 18 18 1 19 का 9, हासिल 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 49 5 59 59 से 49 यानी माइनस का 10। यहाँ भी करके आप देख लीजिए, माइनस का 10 यहाँ नियम लगा, तो यहाँ भी अगर -10 हुआ होगा तब नियम लगेगा। इसका D का मान अगर देखें तो क्या होता है 4 होता है, P का 16 होता है, T का 20 होता है, Q का 17 होता है। सबको जोड़िए, 7 6 13 13 4 17, 7 6 13 13 4 17, ये तो होगा ही नहीं, चूंकि APD पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ये काम बनेगा नहीं। जब डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो अब क्या कीजिए, इसका अपोजिट देखिए, क्या देखिए इसका अपोजिट, इसका अपोजिट देखिए। ठीक है जी, यहाँ देखिए क्या लिखा गया था, लिखा गया था वहां पे DPTQ अब पूछा गया था लास्ट में फॉल FAUL। ठीक है, सीधा हमने देखा नंबरिंग करके तो सीधा से काम नहीं चल रहा, अब क्या करेंगे, आप इसका अपोजिट करेंगे। U का अपोजिट F होता है, F का मान कितना 6, F का अपोजिट क्या होता है H होता है, H का मान 8, J का अपोजिट Q, Q का मान 17, I का अपोजिट R, R का मान 18, R का मान 18 18 17 18 7 25 10 35 35 और 6 कितना 41 41 और 8 कितना 49, यानी इनका जो सम आ रहा है अपोजिट का सम आ रहा 49 आ रहा है, कितना 49 लिखा हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए, D का अपोजिट W होता है, W का मान 23 होगा, P का अपोजिट क्या होता है जी K, KP होता है, K का मान 11,
टी का अपोजिट जी, जी का मान 5, क्यू का अपोजिट जे, जे का मान 10, सबको आप ऐड कीजिए। अपोजिट का सम करेंगे 51 आएगा। क्या आएगा 51, ऐड करके देखिए 7 7 1 8 8 3 11 का एक हाफिल 1 1 2 2 1 3 3 2 कितना 5। यानी नियम क्या निकला यहाँ पे कि अपोजिट लेटर का क्या कर रहा है, जो भी लेटर है उसका अपोजिट कर रहा है, अपोजिट लेटर का सम कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ देखिए एफ का अपोजिट यू होता है, यू का मान 21, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का मान 26, यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का मान 6, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का मान कितना 15। ठीक है जी। आइए अपोजिट का सम कीजिए आप, अपोजिट का सम करेंगे, ऐड कीजिए 5 6 11 11 6 11 6 17 17 1 18 का 8 हाफिल 1 8 यूपीटी केवल एक ही ऑप्शन में, पूरा ऐड भी नहीं करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए करा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है जी। आप देखिए इस वाले बॉक्स को देखिए तो कितने पार्ट में बटा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब 5 पार्ट में बटा है। तो जो भी यहाँ श्रृंखला आएगा, जो भी यहाँ फिगर आएगा वो भी 5 पार्ट में। ये तो बहुत सारा पार्ट है। इसको देखते 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर देखे तो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है। इसको देखे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में, ये भी नहीं होगा। यानी कि 5 पार्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए कर एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है। एक कागज है जी। ठीक है। ये कागज, इसको जैसे दर्शाया गया उससे पहले क्या किया जाता है, इसको फोल्ड किया जाता है इधर की तरफ, फिर उसको काटा जाता है। इस तरीके से काटा गया। खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा, या फिर पूछा गया जब इसको खोला जाएगा तो किस तरीके का दिखाई देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा भी दिखाई देगा, ठीक है जी, तो ये वाला ऊपर तो रहना चाहिए, तो सब में है ये वाला फिगर देखिए आप। ठीक है। और उसके बाद जो भी आएगा ऐसे पलटेगा ये, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा। क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे किस में है जी, ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ से है फिर यहाँ से, तो नीचे किस में है, नीचे। ये वाला देखिए तो ये तो होगा नहीं, चूंकि 2 है, ये भी नहीं होगा, ये 4 वाला होगा, चूंकि 2 पार्ट यहाँ है तो 2 पार्ट यहाँ नीचे भी आएगा। ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो आएगा जस्ट इसके नीचे इस तरीके का फिगर नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट ये पलटेगा यहाँ, तो यानी ये वाला पार्ट जो होगा ये नीचे आएगा। तो इसमें नीचे में है नहीं, इसमें देखिए ये वाला पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट क्या है, नीचे। फिर इसको पलटेंगे तो ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो, सॉरी ये तो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए करा GD34, एक क्वेश्चन है GD34। ठीक है। एक निश्चित तरीके से HE24 से संबंधित है, उसी तरीके से CJ12 ये 12 जो है DK2 से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है XV56 किससे संबंधित है, XV56 किससे संबंधित है, ये पूछा गया। ध्यान दीजिए, G का मान 7, G से H प्लस का 1, D से E प्लस का 1, ये 34 है, ये 24 है, तो माइनस का 10। यानी लेटर में आप कह सकते हैं +1 हुआ है और डिजिट में माइनस का 10 हुआ है। यहाँ देखिए C से D प्लस का 1, J से K प्लस का 1, लेटर में +1, यहाँ 12 से 2 माइनस का 10। ये नियम यहाँ भी लगेगा, लेटर में +1 दोनों जगह, तो +1 करेंगे आप, और डिजिट में क्या माइनस का 10 है, तो ये क्या होगा 46 होगा। 56 में से 10 जाएगा 46। ये देखिए x से एक y ऐड करेंगे तो y हो जाएगा, x से एक ऐड करेंगे, x में एक ऐड करेंगे तो y, और b में एक ऐड करेंगे तो b के बाद क्या आता है, w होता है, YW46। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरचेंज वाला कर, यदि प्लस को गुना से कर, प्लस और गुना आपस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। उसके बाद माइनस और किसको जी, भाग को चेंज कर दीजिए। तो पूछा गया, हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। फिर देखिए ये 28 है, माइनस दिया गया था, माइनस किससे चेंज, भाग से, किससे जी 4। ये गुना है, गुना किससे चेंज जी, प्लस से, कितना 12। ये भागा है, भागा किससे चेंज जी, माइनस से। ये प्लस है, प्लस किससे चेंज जी, गुना से, कितना 3। अब बोर्ड माफ लगा दीजिए आप। सबसे पहले भाग की क्रिया होगी, 28 को 4 से भाग देंगे कितना 7, प्लस 12 माइनस, गुना की क्रिया बचती है कितना 15, 12 7 19, 19 में से 5 जाएगा कितना जी 4, 19 माइनस
15 कितना जी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये देखिए एक फ्री दिया गया पूरा करना। 19 से 24, 19 से 24 का मतलब क्या हुआ प्लस का 5, 24 से 30 का मतलब क्या प्लस का 6, 30 से 35 प्लस का 7 और 35 से 45 प्लस का 8, 5 6 7 8, तो यहाँ क्या होगा प्लस का 9 होगा। 45 और 9 कितना 54। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 400 कितना 54, 454। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए फिलोलॉजी का दिया गया, कह रहा है कि सभी फलाद एपेटाइजर है। सभी फलाद क्या है एपेटाइजर है। 113 नंबर ध्यान दीजिएगा, सभी फलाद एपेटाइजर, एपेटाइजर सभी फलाद क्या है जी एपेटाइजर है। ठीक, अब कह रहा है सभी फलाद भोजन है। अच्छा, सभी फलाद एपेटाइजर है, सभी फलाद क्या है भोजन है, जितने भी फलाद हैं सबके सब क्या है भोजन है। और सभी भोजन क्या है सभी सलाद एपेटाइजर है। अच्छा, सभी फलाद भोजन है। उसके बाद कह रहा है कि सभी फलाद क्या है भोजन है, जितने भी फलाद है ये वाला पार्ट ये क्या है जी भोजन है, क्या है भोजन है। उसके बाद कह रहा है सभी भोजन क्या है चावल है, सभी भोजन क्या है जी चावल है, ये भोजन क्या है जी चावल है, चावल। अब फिर कह रहा है सभी फलाद चावल हैं, सलाद ये है चावल ये है, बिल्कुल सही है। कह रहा कुछ भोजन एपेटाइजर हैं, भोजन यहाँ पे है जी एपेटाइजर यहाँ पे है, भोजन एपेटाइजर है बिल्कुल है, कुछ है तो बिल्कुल है। ठीक है, यानी दोनों सत्य होगा, यानी प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, करा 7 व्यक्ति जी एच आई जे के एल और एम एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है जी, 7 व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ। ठीक है, करा जे के बाईं ओर केवल जी बैठा है, एक कंडीशन लगा दिया, जे के बाईं ओर केवल जी होगा, जे के बाईं ओर केवल जी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जे अगर यहाँ बैठा है तो बाई और जी तो बहुत सारा जी हो जाएगा, तो जे के बाई और केवल जी करना है। जे को ऐसा बैठाइए कि जे के बाई केवल एक ही जगह हो और उस पर कौन होगा जी होगा, यानी जे कंफर्म है यहाँ बैठेगा तभी इसके बाई और केवल जी बैठ पाएगा, चूंकि बोला था जे के बाई और केवल जी बैठा, ये हो गया। करा जी और एच के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, जी और एच के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, जी और एच के बीच में, जी और 1 2 3 4, ये जी हो गया तो एच यहां हो गया, जी और एच के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, करा एल और आई के बीच में केवल के बैठा है। अब देखिए, करा एल और आई के बीच में केवल के बैठा है, एल और आई। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि एल और आई के बीच में केवल के, यानी एल आई और के लिए लगातार 3 हो जाएगा, तो यहीं पे अब कह रहा एल और आई के बीच में केवल के बैठा, लेकिन कंफर्म नहीं है, आई यहां भी हो सकता था, एल यहां भी हो सकता था, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल एच का एल जो होगा वो एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ये बात कंफर्म हो गया कि एल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एल यहाँ हो जाएगा तो एच का पड़ोसी हो जाएगा, एल यहाँ नहीं होगा तो यहाँ कौन होगा आई होगा, आई यहाँ होगा तो यहाँ के हो जाएगा, के यहाँ होगा यहाँ एल हो जाएगा, यानी ए भी वाला बात भी क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब एक ही जगह बचा हुआ, कर एम एक ही जगह बचा हुआ, एम तो यहाँ कौन हो जाएगा जी एम हो जाएगा, कौन हो जाएगा एम हो जाएगा। कह रहा कि एम और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एम और जे, जे यहाँ पे एम यहाँ पे, एम और जे के बीच में 1 2 3 4, 4 व्यक्ति होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए 115 नंबर का आ रहा है, 115 ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया तो इसमें आपको हमने बताया था कि 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक रिपीटेड फ्री होते हैं, एक नॉन रिपीटेड होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन वाला है। ये दिया गया कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला क्या हो जाए पूरा हो जाए। ठीक है जी, अब देखिए ओ है तो यहाँ ओ है कहीं नहीं है, के है तो के है, के है यानी कि के रिपीटेड वाला है, कुछ ना कुछ तो रिपीट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ओ के बाद जैसे के बाद आर, के बाद आर कह रहा है, के बाद आर कह रहा है, के पहले जी कह रहा है, के पहले जे, के पहले जे, यानी सेकेंड वाले स्थान पे जे होगा, क्या होगा
जे होगा। किस ऑप्शन में? इसमें है जे नहीं है, इसमें है जे नहीं, या तो ये या तो ये, ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला स्थान पे जे होगा। उसके बाद क्या होगा जी, ध्यान अगर दे तो के ओ के पहले ओ जे के आर, ओ जे नहीं, ओ जे के आर कुछ और, ओ जे के आर ई, अच्छा ओ जे के आर ई, ओ जे के आर ई, ठीक है, हो सकता है। यहां अगर ध्यान दे ओ जे के आर ई, जे के बाद ई फिलअप किया होगा, जे के बाद ई, जे के ओ जे के आर ई, ठीक है, ओ जे के आर ई, ध्यान दीजिए ई, यानी कि ओ जे के आर ई, यहां क्या बनेगा? ई बनेगा। ध्यान दीजिए ई किस में है जी? ऑप्शन नंबर बी में। ध्यान दीजिए क्या क्या बन रहा है? ई जे ई ओ आर, यानी एक फ्रिज बन रहा, क्या एक फ्रिज बन रहा, क्या क्या फ्रिज बन रहा है? ध्यान दे, ई ओ जे के आर, ई ओ जे के आर, ई ओ जे के आर, फ्रिज बन रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ब्लड रिलेशन पे दिया गया है एच नहीं ई प्रतिशत एल हैच दिया गया आर प्लस बी है, तो आपको बताना उपरोक्त के आधार पर आर का ई से, आर ई से कैसे किस प्रकार संबंध, आर ई से कैसे संबंधित है ये बताना। इसमें दो तरीके हमने बताया था, या तो आप डायग्राम बना लीजिए या फिर डायरेक्ट जाइए। यहां देखें तो आर ई से पूछ रहा है, ई से यानी ई से पूछा गया किसके बारे में? आर के बारे में, आर के बारे में, ठीक है जी। ई का आर से नहीं, यानी उल्टा गया है, क्या गया है? उल्टा। आर का ई से, आर का किससे? ई से, उल्टा है तो उल्टा आप चलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम चिन्ह का मतलब लिखते हैं। हैज का मतलब क्या है जी? ध्यान दीजिए, हैज का मतलब यहां देखिए बहन, जेड एच की बहन है, ये जो है हैज का मतलब क्या है जी? बहन। ये प्रतिशत का मतलब क्या है जी? यहां देखिए प्रतिशत का मतलब क्या है? भाई। प्रतिशत का मतलब क्या है? भाई। आप ध्यान दीजिए, बहन का भाई, ये बहन हमारी बहन है, उसका भाई हमारा क्या लगेगा? भाई लगेगा, भाई लगेगा। अब भाई बोलता कौन है जी? चूंकि उल्टा है, ई का आर पे नहीं है, आर का ई पे है। भाई कौन बोलता है? या तो बहन बोलेगी या तो भाई बोलेगा। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको जेंडर देखना पड़ेगा किसका? आर का। आर का जेंडर क्या है जी? आर का जेंडर देखने के लिए आगे देखेंगे प्लस को। प्लस का मतलब क्या है? पुत्री। प्लस का मतलब पुत्री है, यानी पुत्री का मतलब लेडीज की बात कर रहा, लेडीज भाई हो नहीं सकता, क्या होगी? बहन। आंसर होगा बहन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 117 करेक्ट। पाफे के फलकों पर अक्षर ए बी सी डी ई और एफ अंकित है। नीचे एक ही पाफे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई, एक ही पाफे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई। अक्षर उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक ई के विपरीत फलक पर होगा। ई के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है जी? डी है। दोनों में कॉमन क्या है जी? डी। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों पास में शामिल ना हो। दोनों में क्या क्या शामिल नहीं? ई। तो इसका प्रश्न का ई का उत्तर होगा डी और डी का उत्तर होगा ई, यानी ए का विपरीत क्या होगा? डी। आप निकाल भी सकते थे वन कॉमन से, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे में दोनों में कॉमन क्या है जी? डी कॉमन है, तो कॉमन संख्या को हम लिख लिए, कॉमन अक्षर को। रूल कहता है कॉमन को पकड़िए, क्लॉकवाइज में चले जाइए। ठीक है जी, कॉमन को पकड़े क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा? डी एफ सी, डी एफ सी। सेकेंड वाले में डी बी ए, डी बी ए। सी का विपरीत ए, एफ का विपरीत बी, और जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों डाइस में शामिल है। दोनों में क्या शामिल है? ए से लेके एफ तक में जी, तो आप देखिए तो ई शामिल है, तो डी का विपरीत ई होगा और ई का विपरीत डी होगा। प्रश्न संख्या 117 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 118 करा के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन किसी निश्चित प्रकार से समान है। इस प्रकार उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा अक्षर समूह है जो समूह संबंधित नहीं है? करा चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से तीन किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, वो एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? तो चलिए देखिए, ये 8 है, ये 11 है, 17 है, यानी प्लस का 3 प्लस का 6 आप कर सकते हैं, 11 6 17। यहाँ देखें तो एल का मान 12 होता है, इसका 15 होता है, इसका 21 होता है। प्लस का 3 प्लस का 6, यहाँ भी बी का मान 2 होता है, ई का मान 5, के का मान 11, यानी प्लस का 3 प्लस का 6। यहाँ भी, यहाँ देखिए ओ का मान 15 होता है, आई का मान 9, जी का मान 7। यहाँ देखिए तो 15 से 9 माइनस का 6 हुआ है। अब सब में अगर देखें तो प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सबसे क्या है? अलग है। ठीक है जी, 119
कह रहा कि ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि विपरीत क्रम में बैठे हो। ठीक है जी, आइए कई गो व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, जरूर नहीं कि इसी क्रम में। कर एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि फिटिंग अरेंजमेंट में जिसके बाएं दाएं दिया रहेगा के बाएं तीसरा के बाएं, पहले उसको बैठाइएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी प्रश्न। ये बीच वाला कर एच के बाईं ओर गिनने पर एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति, एच यहाँ तो एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति आप कर सकते थे, एच यहाँ अगर लेंगे तो 1 2 3 एन यहाँ रख लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए अब इसको। करा ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा, इसको भी छोड़िए। अब इसको करा के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, के जो होगा के एल के ठीक दाईं ओर, एल यहां लेते हैं तो एल के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, कौन हो जाएगा, के। अब एल और के वाला खोजिए कहां, यहां देखिए कह रहा था कि ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति, एल और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो एल और ई इधर भी ले सकते थे आप, 1 2 3 व्यक्ति ई यहां लेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कह रहा था आपसे कि ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में, ई अगर यहां बैठा है तो इसके दाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर हो जाएगा दाएं। 1 2 3 है क्या, नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ बैठ गया, गड़बड़ बैठ गया। ठीक है, ई यहां पे नहीं होगा। करा एल और ई के बीच में 3 व्यक्ति, एल और ई के बीच में 3 व्यक्ति, कब, ई के दाईं ओर गिनने पर। ई अगर यहां बैठा है, ई अगर यहां, तो ई अगर है ई के दाएं इधर होगा, दाएं गिने 1 2 3 3 व्यक्ति, एल और ई के बीच में 3 व्यक्ति, बिल्कुल सही, ये भी लाइन बैठ गया। ठीक है जी, अब देखिए, अब वो देखिए एन वाला, एच एन वाला, एच एन है, एच एन अभी नहीं है, छोड़ दीजिए। करा एफ ई के साथ साथ एन का भी निकटतम पड़ोसी है, कह रहा एफ ई के साथ साथ एफ जो है, एफ या तो ई का पड़ोसी का मतलब यहां या तो यहां, लेकिन कह रहा आपसे एफ ई के साथ साथ एन का भी, एफ जो है ई के साथ साथ एन का भी निकटतम पड़ोसी होगा। एफ जो है ई और एन के अगल बगल बैठा है, तो अगर आप एफ को यहां बैठाएं तो एन बगल में नहीं बैठ पाएगा, यानी एफ को यहां बैठाना पड़ेगा, एफ को यहां, तो ई के साथ साथ एफ जो है एन का भी, तो एन यहां रखना पड़ेगा आपको, एन यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी भी खत्म हो गया। अब ये देखिए करा एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति, एच और एन के बीच में, एच को ऐसा बैठाइए कि एच और इन के बीच में 3 व्यक्ति, लेकिन एच के बाईं ओर, एच यहां बैठाएंगे अगर तो पहला दूसरा तीसरा, एच के बाईं ओर गिने तो एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गया, बस एक जगह बचा हुआ, एक नाम बचा हुआ, कौन नाम बचा हुआ, ई एफ जी एच के इसमें है, के नहीं है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, के बैठेगा, बस हो गया। करा जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के दाईं ओर से, जी है कहाँ इसमें, सॉरी ये के नहीं था, ये के नहीं था, यही जी था, के तो आ गया यहाँ पे जी। करा फिर जी के दाईं ओर से गिनने पर दूसरा, जी के दाएं इधर होगा पहला, दूसरा कौन होगा, के, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करा कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। ठीक है, जानवर, घोड़े, पेड़। देखिए जी, घोड़े जो हैं, जितने भी घोड़े होते हैं सब जानवर के अंतर्गत होते हैं और पेड़ इनसे अलग है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी से रिलेट करता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग करेंगे 6 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।